प्रेगनेंसी का 7वां 8वां और 9वां महीना यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि हर्ट 1। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में 7वें 8वें 9वें महीने में टमी जो है काफ़ी ग्रोथ कर चुका होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टोमक हैं और जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं वो सप्रेस होते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रिक जूस और फूड कंटेंट जो है वो ईसोफेगस में बैक फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से हमें छाती में जलन और एसिडिटी महसूस होती है। इसमें आराम मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भी फास्ट फूड है वो अवॉइड करनी चाहिए कम्प्लीटली। इवन घर पे बना हुआ भी फास्ट फूड आपको नहीं खाना, आपको किसी भी तरह का स्ट्रीट फूड नहीं खाना, आपको कम मिर्च मसालों में पका हुआ खाना है। सेकेंड बात करें तो आपको लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होगा। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें और 8वें और 9वें महीने में जो बेबी का हेड है वो नीचे की तरफ डिसेंड होना शुरू होता है, जिससे क्या होता है पैल्विक मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और आपको पेन फील हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं रहना है, ना ही आपको ज़्यादा समय तक बैठे रहना है। आपकी पोस्चर को चेंज करती रहेंगी तो इसमें काफ़ी राहत मिलेगी। थर्ड वन है एडिमा, यानी कि आपके हाथों और पैरों पर या एंकल की चारों तरफ आपको सूजन महसूस हो सकती है। ये बहुत कॉमन है। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले अपने खाने में थोड़ा नमक का इस्तेमाल कम करना है। दूसरा, आपको बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं। तीसरा, आपको ऐसा नहीं कि पानी का इंटेक कम करना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको पानी का इंटेक पर्याप्त करना है। फोर्थ है, आपको अपने पैरों को एलिवेट करके रखना है, यानी कि आप अपने पैरों के नीचे 1-2 कुशन और तकिया लगा करके घर में रहिए। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप एक स्टूल की मदद से आपके पैरों को ऊंचा करके रख सकती हैं, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। द फोर्थ वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। वही सेम पेट बढ़ने की वजह से इस टाइम पर डायफ्राम में हमारी एक मसल्स होती है जो सांस लेने में हमें सहायता करती है, वो सप्रेस होने के कारण हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम इस टाइम पर देखने को मिलती है। तो उससे बचने का और उसमें आराम दिलाने का एक तरीका है कि आप अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। इसके कई फायदे आपको होंगे। एक तो आपका मूड स्विंग वाली समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा, आपकी जो बार बार थकान या सांस फूलती है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। फिफ्थ वन है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में मैं आपको 2 पॉइंट गिनाने वाली हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला है, आपको जब भी बेड से उठना है, यानी कि आपको डिफिकल्टी इन टर्निंग होगी इस समय, तो आपको जब भी बेड से उठना है तो आपके एल्बो को सपोर्ट लेते हुए लेफ्ट हैंड पर आप बैठिए, उसके बाद पैरों को नीचे करिए, उसके बाद आपको बेड से खड़ा होना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको टर्निंग में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। एंड सेकेंड वन है जिसके बारे में मैं कह रही हूँ, नीचे से सामान कोई भी पिक करना होता है ना, तो उस टाइम मदर्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एकदम से बैक पेन हो गया या टमी में दर्द हो गया। ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने पैरों को वाइड करना है, यानी कि थोड़ा गैप बनाना है, पैरों को चौड़ा रखना है। उसके बाद नी पर बेंड होते हुए आप अपने सामान को पिक कर सकते हैं।